Due to COVID-19 situation, when the world economy is seeing a rough phase, इस केस में इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। और जैसा कि हमने पास्ट कुछ क्वार्टर्स में भी देखा है कि इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही है। जो कोविड 19 का इम्पैक्ट है वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है, और इंडिया की ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शंस हैं ड्यू टू दिस कोविड 19 इम्पैक्ट, वो भी हम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमारे सामने कहीं ना कहीं आने वाला है। तो एक काफ़ी ग्लूमिंग और अनफेवरेबल सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी के सामने रहने वाली है। तो इस कंडीशन में एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बार। तो जैसा कि हमने रबी सीजन में देखा था, वहाँ भी एक बम्पर क्रॉप की प्रोडक्शन हुई थी। और जो खरीफ सीजन के अंदर भी जिस हिसाब से आज की ये 10 जुलाई तक का डेटा हमारे पास आया है, तो उसमें जो एक्सपेक्टेशन है खरीफ सीजन को लेके, वो काफ़ी बेहतरीन एक्सपेक्टेशन है। तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है वो खरीफ सीजन में भी काफ़ी बम्पर रह सकता है। ये एक आर्टिकल है जो द हिंदू में कवर किया गया है 16 जुलाई की एडिशन में। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। जैसा कि आप आर्टिकल के टाइटल से ही समझ सकते हैं कि एक्सेस रेन एंड बम्पर क्रॉप की संभावनाएं जताई जा रही है यहाँ पे। तो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जो ये रफ पैच है इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के लिए, जो जीडीपी की सिचुएशन काफ़ी बुरी दौर से गुजर रही है, उसमें दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन जीडीपी। तो एक्चुअली यहाँ पर तीन ग्राफ्स और ये चार्ट्स के माध्यम से हमें समझाया गया है कि किस तरीके से जो एवरेज रेनफॉल है वो जो साउथ वेस्ट मानसून का वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया के अंदर। और उसकी वजह से देखिए एक ये आर्टिकल शो किया गया है, बार चार्ट शो किया गया है, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारे रिजर्वायर्स हैं उसके अंदर साउथ वेस्ट मानसून की परफॉर्मेंस की वजह से उसका क्या लेवल है। तो ये सभी स्टेट्स के का अलग अलग डेटा बार चार्ट के थ्रू शो किया गया है। और यहाँ बताया गया है कि जो करंट ईयर की स्टोरेज है वो नियरली 167%, इट मीन्स कि 1.67 टाइम्स मोर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज हमारे सामने ये आती है। और टिल जुलाई 10 तक का जो डेटा है उसमें जून 1 से जुलाई 10 तक जो खरीफ क्रॉप्स की सोइंग है वो 580.21 लाख हेक्टेयर को क्रॉस कर गई है। और जो लास्ट फिस्कल ईयर था हमारा, उसमें सेम फेज के अंदर जो सोइंग हुई थी खरीफ क्रॉप्स की, वो मोर देन 44% की ग्रोथ उसके अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक यहाँ पर जो मैप के थ्रू डिफरेंट स्टेट में जो एक लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है उसको पोर्ट्रे किया गया है। और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कलर है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एरिया में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आप देख लीजिए, जो कंप्लीट कवरेज देख लीजिए, इसमें आप ये देख पाएंगे कि ये नॉर्मल जो अपना लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है वो यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल यानी एलपीए होता क्या है? तो ये जो है एक एवरेज रेनफॉल है रिसीव्ड बाय द कंट्री एज ए होल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून फॉर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2010। तो जो करंट एलपीए है वो 88 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि जो एवरेज रेनफॉल एक लॉन्गर रन में रिकॉर्ड की गई है उससे कंपैरेटिव फिगर देखा जाता है। और यह प्रेडिक्ट किया जाता है कि अभी नियर फ्यूचर में या प्रेजेंट जो हमारे रेनफॉल की सिचुएशन, मानसून सीजन के रेनफॉल की सिचुएशन क्या है, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो एज पर दिस आर्टिकल जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं they have received normal rainfall with a few receiving excess, and most agriculture intensive states have recorded optimum rainfall। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूपी के अंदर 24% एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से गुजरात के अंदर भी एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है, तमिलनाडु के अंदर भी रिकॉर्ड हुई है, तेलंगाना, बिहार, असम के अंदर भी इसी तरह से एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो थर्ड चार्ट यहाँ पर दिया गया है वो डिपिक्ट करता है कि टोटल सोन एरिया है जो वेरियस क्रॉप खरीफ क्रॉप्स हैं उसका, जो मिड जुलाई में लास्ट 6 ईयर का डेटा हमें बताया गया है।
और इसमें देखा गया कि जो 2020 है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एरिया कवरेज फॉर खरीफ क्रॉप्स इन द लास्ट 6 ईयर्स एज ऑफ मिड जुलाई तक का डेटा है उसको एनालाइज किया गया है। ये डेटा एग्री क्रॉप आईएमडी और सेंट्रल वाटर कमीशन के थ्रू रिलीज किया जाता है, जिसको यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश की गई है। और वी कैन इजीली सी कि देखिए ऑयल सीड्स के अंदर जो प्रोडक्शन है ये दिस वन द जो नेवी ब्लू कलर का जो पॉइंट है ये शो करता है कि 2020 के अंदर ये सोइंग कितनी रही है। तो हम आसानी वी कैन इजीली से इट कि ऑयल सीड की परफॉर्मेंस जो है सोइंग है वो हाईएस्ट रही है। इसी तरीके से कॉटन की जो सोइंग है एरिया जो सोन है कॉटन के अंडर वो भी देखिए हाईएस्ट रहा है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और डेफिनेटली जो हमारा ये रेजरवायर लेवल्स हैं 123 रेजरवायर्स को मॉनिटर किया गया है एज ऑफ जुलाई 9 और जो एवरेज लेवल है वो पास्ट 10 ईयर्स में डिपिक्ट किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो ग्रीन लाइन है ग्रीन ये चार्ट है वो शो करता है कि किस तरीके से हमारे रेजरवायर की परफॉर्मेंस रही है। और तो ये तीनों ही एक बेहतरीन चार्ट के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। और डेफिनेटली ये जो ब्रिमिंग लेवल्स हैं हमारे रिजर्वायर्स के और जो जिस तरीके से रेनफॉल हो रही है हम जैसा कि हमने रबी सीजन में भी देखा था खरीफ सीजन भी हमारे लिए बम्पर होने वाला है और डेफिनेटली कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड साइन है।